जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस। ठीक है, तो आरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी और दोस्तों जैसे कि एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर स्पेशल क्लास जो ये एएलपी, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए है। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइंस है दोस्तों। 1000 क्वेश्चन है इसके साइंस के। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है ये। और इस क्लास में दोस्तों मैं डेली आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। पेपर के होने से पहले पहले ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। बताएं दोस्तों, कौन से तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए दोस्तों बताते हैं, यह होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, साइंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। ठीक है ना। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। बताएं सभी साथी, कौन से नियम पर आधारित है। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो यह आधारित है फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताएं सभी साथी, किसने किया था। तो दोस्तों यह किया था डार्विन ने। ठीक है, किसने किया था, डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएं सभी साथी, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्तों, यह पाया जाता है दोस्तों, यानी कि जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रडार, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। बताएं सभी साथी, किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों यह होता है, यानी कि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होता है। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर है सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। बताएं सभी साथी, किससे मापी जाती है। तो दोस्तों यह मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से, स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन होता है। बताएं सभी साथी, जंग लगने के जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन होता है। बताएं सभी साथी, किसके कारण होता है। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो यह जो होता है, यानी कि ये बढ़ जाता है। ठीक है, जंग से। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बताएं सभी साथी, किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों बताते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन सा होता है। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है। बताएं दोस्तों, कौन सा है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, बताएं सभी साथी कौन है। तो दोस्तों यहां पर बात की गई है प्लाज्मोडियम परजीवी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मच्छर। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। बताएं सभी साथी, कौन सी प्रक्रिया है इसमें। तो यहां पर होता है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया।
पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? बताएं दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर त्वरण का मान क्या होता है, चलिए बताते हैं। यह होता है दोस्तों 0, ठीक है, 0 होता है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं दोस्तों क्रायोमीटर, क्रायोमीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? बताएं दोस्तों कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है दोस्तों? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है, चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? बताएं सभी साथी कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। बताएं दोस्तों कौन सा गिरेगा सबसे पहले? हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन कोई सा भी नहीं है, ठीक है। सभी साथी क्लास को पूरा लेना, परीक्षा में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कौन सबसे पहले गिरेगा। चलिए दोस्तों ये जो है दोस्तों यानी कि जो है तीनों के तीनों एक साथ गिरेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों सिलिका, सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताएं सभी साथी इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य होता है यानी कि राइट आंसर इसका विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? बताएं दोस्तों उस तत्व को क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है दोस्तों समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक बोला जाता है उसको। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताएं दोस्तों किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन ने दिया था। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर वर्क करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह करती है दोस्तों अपकेंद्रीय बल पर, ठीक है, अपकेंद्रीय बल पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों का उत्सर्जन एडियोएटिकता, एडियोएटिकता का के दौरान नहीं होता? बताएं दोस्तों निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन एडियोएक्टिविता के दौरान नहीं होता है? बताएं दोस्तों किन किरणों का नहीं होता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो यह होती हैं दोस्तों कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये होती है दोस्तों मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? चलिए दोस्तों बताते हैं। इसकी होती है आघूर्ण बल की न्यूटन मीटर, ठीक है,
न्यूटन मीटर। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये करता है दोस्तों मस्तिष्क को। ठीक है, किस अंग को करता है? मस्तिष्क को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? बताएं दोस्तों कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? 0.03%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? बताएं दोस्तों कौन सी गैस है? तो ये होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर के कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? चलिए बताते हैं, ऑक्सीजन की जो खोज की थी यह किसने की थी? यानी कि दोस्तों ये की थी ए और बी, यानी कि प्रेस्ले और कार्ल सीले, इन दोनों ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? बताएं दोस्तों कितनी ऊंचाई पर होगी? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 120 किलोमीटर पर। ठीक है, 120 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो दोस्तों यह बटा हुआ है, यानी कि कितने भागों में है? 5 में। ठीक है, 5 भागों में। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? यह है दोस्तों एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो दोस्तों यह होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है दोस्तों? चलिए बताते हैं, तो ये है दोस्तों वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये कंप्लीट साइंस कराऊंगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको, साइंस पूरा कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम होने से पहले तक। ठीक है, 2 दिन पहले कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। ठीक है ना, और आप इस पीडीएफ का रिवीजन भी कर लेना फिर। ठीक है, मैं इस पीडीएफ को ऐसे ही आंसर की लगा हुआ आपको दे दूंगा। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताएं सभी साथी कौन सी है? तो यह होती है दोस्तों हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होती है। सॉरी, यहां पर बात की गई है दोस्तों, यानी कि हल्की गैस पूछिए ना तो ऑक्सीजन होगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑक्सीजन। सॉरी, ठीक है ना। हमारे मुंह में पार्श्व
हमारे मुंह में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिलिन का मुख्य कारण क्या होता है? बताएं दोस्तों, क्या होता है इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों, क्या होता है? चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों इसका कारण होता है रोगाणुओं का विनाश करना। रोगाणुओं का विनाश करना होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे बोला जाता है मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? बताएं सभी साथी, दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है दोस्तों? यहां पर बात की गई है दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? जाई लाल ब्रोमाइड, ठीक है, जाई लाल ब्रोमाइड होती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? बताएं दोस्तों कौन सी है? तो ये होती है दोस्तों, कौन सी होती है? आर्गन, ठीक है, आर्गन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बताएं दोस्तों कौन सा पदार्थ है? चलिए बताते हैं दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों, कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन नंबर बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों किसका पता लगाने के लिए? चलिए दोस्तों बताते हैं किसकी आयु का पता लगाने के लिए, तो ये लगाते हैं जीवाश्म की, ठीक है, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। चलिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? टॉपिक वाइज कराऊंगा तो कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं होएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ये मिक्स क्वेश्चन है साइंस के, मैंने बता दिया है आपको। 1000 क्वेश्चन करा दूंगा पूरे साइंस के, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा साइंस का। 1000 में से आपसे दोस्तों 40 क्वेश्चन नहीं होंगे, है नहीं है, 1000 में से 40 क्वेश्चन फंसेंगे ही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। यदि लाल रंग में हरे रंग का आपस में मिला दिया जाए, इसको आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में हरे रंग को मिलाना निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, तो यह करेगा यानी कि कौन सा रंग को उत्पादित करेगा? चलिए, पीला रंग, ठीक है, पीले रंग को बना देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका को रोग होता है? बताएं दोस्तों, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका का रोग होता है? बताएं दोस्तों किसके कारण होता है ये रोग? तो ये होता है दोस्तों किसके कारण? विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? पारे का वाष्प और आर्गन, ठीक है, पारे का वाष्प और आर्गन, इसमें दोनों ही भरा जाता है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चलिए, कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था? किसने ज्ञात किया था दोस्तों? कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था, किसने किया था? चलिए बताते हैं, तो ये किया था
हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, बताएं दोस्तों क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? यह होता है दोस्तों 120 से 80, 120 से 80 mm GH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, ऊपर कर देते हैं, बाद में नीचे कर लेंगे। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताएं दोस्तों, ठोस की शुद्धता का कारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गलनांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है समानांतर बल के नियम पर, समानांतर बल के नियम पर करता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन मूत्र के असामान्य घटक हैं? निम्न में से कौन मूत्र के असामान्य घटक हैं? बताएं दोस्तों कौन है? मूत्र के असामान्य घटक कौन है दोस्तों? मूत्र के असामान्य घटक होते हैं दोस्तों, चलिए बताते हैं। ये होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एलिवियम, ऑप्शन नंबर एल्बुमिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कुछ नाम ही ऐसे होते हैं दोस्तों, अटका देते हैं बीच में। चलिए, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? बताएं दोस्तों कौन सा है? मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? ये होता है दोस्तों यूरिया, ठीक है, यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको ही कर लेते हैं। चलिए, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 665, 65 होती है ये, ठीक है, 665 होती है। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यह होती है दोस्तों 20। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? ये होती है दोस्तों कहाँ पर? जबड़े में, ठीक है, जबड़े में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताएं दोस्तों कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? यह होती है दोस्तों सोडियम, ठीक है, सोडियम को। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? बताएं दोस्तों न्यूलैंड के अनुसार कितने तत्व मौजूद थे प्रकृति में? तो ये थे दोस्तों, कितने तत्व थे? चलिए 56 थे। ऑप्शन नंबर सी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बताएं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा इनमें से किसमें होगी? तो यह होगी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होगी किसमें? चलिए बता दें, बांध के पानी में, ठीक है, बांध के पानी में होगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मानव शरीर में कुल कितने कशेरु की खंड होते हैं? बताएं दोस्तों कितने कशेरु की खंड होते हैं? यह होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? 33। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 33 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्य किसके बने होते हैं? हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? बताएं दोस्तों किसके बने होते हैं?
तो दोस्तों यह जो बने होते हैं अस्थियां और दांत, ये होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? बताएं सभी साथी, कौन सी ग्रंथि है? चलिए बताते हैं। तो यह करती है दोस्तों कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा रंगत है? चलिए बताते हैं, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? यह करता है दोस्तों मेलानिन, ठीक है, मेलानिन। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो यह होता है दोस्तों कहां पर? आंख की पुतली में, ठीक है, आंख की पुतली में। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहां उपस्थित होती है? अभी बताया था मैंने, कहां पर उपस्थित होती है ये पीयूष ग्रंथि? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है उपस्थित, यह होती है दोस्तों कहां पर होती है? मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होता है दोस्तों यकृत, ठीक है, यकृत। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मानव शरीर में अपग्रह बहतांत्र किसका भाग है? मानव शरीर में अपग्रह बृहदांत्र किसका भाग है? तो दोस्तों मानव शरीर में ये किसका भाग होता है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बड़ी आंत का, ठीक है, बड़ी आंत का। इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी संरचना पौधे के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो कौन सी संरचना है? यह है दोस्तों छाल। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताएं सभी साथी, कौन सी है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? बताएं सभी साथी, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? चलिए बताते हैं। यह होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी ठीक है, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है ये किसकी बनी होती है? चलिए दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है यह होता है घेंगा रोग, ठीक है, घेंगा रोग होता है, ठीक है ना, घेंगा रोग होता है। इसको ठीक कर लीजिए, घेंगा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? महिला जनन अंग का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों?
चलिए बताते हैं दोस्तों कौन सा भाग नहीं है महिला का। चलिए दोस्तों, तो यानी यहाँ पे बात की गई है निम्नलिखित में से महिला जनन अंग का भाग नहीं है। तो ये है दोस्तों मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि, ये सभी होते हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, खमीर है। खमीर क्या है दोस्तों, बताएं सभी साथी, खमीर क्या है। तो दोस्तों खमीर जो है एक कवक है, ठीक है, कवक। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है, बताएं सभी साथी, किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है ऑक्सीमीटर के द्वारा, ऑक्सीमीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा होता है। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है, बताएं दोस्तों, कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है। यह पाया जाता है जल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जल। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया था दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने दिया था ये, ठीक है, वाटसन और क्रिक। कौन, हमारी आंख में प्रवेश, इसको थोड़ा नीचे कर दें, निम्नलिखित में से हमारी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश मात्रा को नियंत्रित करता है, बताएं दोस्तों कौन करता है इसको नियंत्रित। तो दोस्तों इसको नियंत्रित करता है, कौन करता है, चलिए दोस्तों, यानी कि आइरिस, ऑप्शन नंबर आइरिस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको, डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। 1000 क्वेश्चन करा दूंगा तो सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ भी दूंगा इसकी दोस्तों, कमेंट में लिखना सर पीडीएफ सेंड मी, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, चलिए, लाइसोसोम को बोलते हैं, ठीक है, लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो यह होती है दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों को, मतलब नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका मुख्य कारण होता है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक भी कर दीजिए।
दूध का हवल सॉरी दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों कैसिन के कारण, ठीक है, कैसिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? जो खून का रंग लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो यह ऐसा जो होता है लाल रंग, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो जाता है ये। चलिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, बताएं दोस्तों कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? यह होती है दोस्तों 4, ठीक है, 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है दोस्तों प्लेग। ऑप्शन नंबर प्लेग। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन जो होता है दोस्तों यह हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? बताएं दोस्तों किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह जो मतलब के पीला होता है किसके कारण होता है? यह होता है कैरोसिन के कारण, ठीक है, कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कैरोटीन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रवेश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? बताएं दोस्तों कौन सा रंग होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो यह होता है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर लाल। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो दोस्तों यह जो होता है, चलिए बताते हैं किस अंग में होता है। यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर दीर्घ अस्थि। दीर्घ अस्थि, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, दीर्घ अस्थि में। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऊपर कॉर्नर पे दोस्तों 7 दिख रहा है और इधर भी देख सकते हो यहाँ पर 45 लग रहा है, 45, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगा ये पीडीएफ, 1000 क्वेश्चन करा दूंगा पूरी, ठीक है। आज की क्लास में 100 क्वेश्चन कराऊंगा,
डेली 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हेड रोग होता है? तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन के कारण होता है। कौन सा भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? कौन सा भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? और सैनिक, और सैनिक करता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, और सैनिक। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है सोयाबीन और मूंगफली में, सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में इसको यानी कि देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिंक लगा है अपने चैनल का, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह रंग जो बदलता है वर्ण वर्ण की लवक के द्वारा करता है, ठीक है, वर्ण की लवक के द्वारा इसको बदलने का रंग होता है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किसके किसके निकाला सॉरी पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? बताएं दोस्तों, किससे निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है कवक से, ठीक है, कवक। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कवक। क्वेश्चन नंबर 100 है और ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता देना, और डेली 100 क्वेश्चन कराने हैं, क्लास में आज जरूर बताना है, ठीक है। ये दोस्तों फाइनल रिवीजन चल रहा है साइंस का मिक्स क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद साथियों।